नमस्कार, आप देख रहे हैं गाज़ियाबाद का स्पेशल प्रोग्राम गाज़ियाबाद की जनता मांगे मोर। जी हाँ, लोकल का इस खास प्रोग्राम में आज इस समय मैं मौजूद हूँ चमन विहार यानी लोनी एरिया का वो चमन विहार जो संसद भवन के चंद किलोमीटर पर ये क्षेत्र लगा हुआ है। लेकिन विकास के दावे और वादे कैसे हैं, खुद जनता से ही पूछते हैं कि विकास कितना हुआ, कैसे हुआ, क्या यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या यहाँ की नालियाँ सही हैं, क्या सड़कें ठीक हैं, आखिर हैं क्या क्या, बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरमान है। अरमान जी, यहाँ की क्या स्थिति है और ये यहाँ कौन सा एरिया है? ये जो है ये चमन विहार पड़ता है। यहाँ की नाली जो है बिल्कुल अभी तक जो है सही हुई नहीं है और पानी भी जो है यहाँ से जा रहा है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जो चमन विहार और विजय विहार के अंदर जो है इकट्ठा हुआ है। और वहाँ के जो है काफ़ी एरिया जो है घर हैं वो सारे के सारे जो है ख़राब हो चुके हैं। उसकी वजह से अभी पानी का तरीक़े से निकास नहीं हुआ है यहाँ पर। विजय विहार चमन विहार बिल्कुल टच में है। जो नाले का पानी है घरों के अंदर कम से कम कंधे तक पानी आ जाता है और इस विषय में कोई भी विकास नहीं हो रहा। और उधर मतलब हमारे अपोजिट सड़क के उस पार डीएलएफ है, एनीथिंग कुछ भी प्रॉब्लम होती है वहाँ सबसे पहले काम होता है। डीएलएफ में सबसे पहले कार होता है, यहाँ क्यों नहीं? यहाँ पे सालों से सुनते आ रहे नाले का काम होगा, नाले का काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कुछ भी यहाँ सहूलियत नहीं है जी। कोई सहूलियत नहीं है। ना नाली है ना पानी का, ये नाला बहुत गलत है। नाले में पानी भर जा तो यहाँ पानी में चलना पड़े, नाले का पानी में चलना पड़े, ये लौट का नाला इसमें आ जा। सड़कें ठीक हैं यहाँ की? सड़कें भी ठीक ना है, वैसे जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है। क्या क्या काम हुए हैं यहाँ, बताइए। मेरा नाम इकरामुद्दीन है। यहाँ विकास की सबसे बड़ी कमी है। प्रशासन से मेरी गुजारिश है, हमारा ढलान है वो टूटा पड़ा है, नाले की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ ख़राब पड़ी हैं, खरंजे आप देखो जाके, कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ पर। इस बात से जनता बहुत परेशान है। भाई विकास होना चाहिए। आज इतना टाइम होगा इस कॉलोनी को, लेकिन किस कारण विकास नहीं हो रहा? हाँ जी, पीने के पानी की तो बहुत समस्या है। वो आप गली में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से लेने जाना पड़ता है। बाकी कोई सरकारी कोई आसपास कोई ना डिस्पेंसरी क्लिनिक वगैरह होना चाहिए, वो भी नहीं है। जिस जगह से रह के आए वहाँ से तो यहाँ बहुत फ़र्क है। फर्क है। हाँ, यहाँ के और क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? यही है, यही गली खुदी पड़ी है, 2-3 महीने हो गए, अभी कोई पानी की वो नहीं है। जो मैन पोस्ता भी तो नहीं बना रखा है। मैन पुस्ता नहीं बने, गंदगी आती है उड़ उड़ के, धूल मट्टी मार। जैसे विधायक है या जो भी बड़ा नेता है वो यहाँ आए और उस बात को रखे या करे। आए दिन डेलम में मीटिंग होती हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं, करते हैं। हमारे अगर सभासद जो है मान्य, जो अगर ना करे तो यहाँ डुबकी मार मार के निकलें। भंगी वालों को ध्यान देते हैं, खंजड़े जो नहीं हैं वो बनवाते हैं, लेकिन और बाकी जो नेता हैं वो तो आए बिजली का और ये वो कुछ करते ही नहीं यहाँ। तो आप ये कहते हैं कि यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं आता? हाँ, विधायक सांसद यहाँ नहीं आते? डेलफ को अमेरिका समझ रखा है, रूस समझ रखा है, वहीं सारे नेता आते हैं। यहाँ कोई नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं यहाँ होती है। लोनी का हब डीएलएफ, नेताओं का हब डीएलएफ, डीएलएफ के अलावा यहाँ नहीं आते, कहना है इनका। यहाँ कोई नहीं आता। हम तो ये चाहते हैं यहाँ आए, देखे आगे समस्या, वो निकले आगे पानी है कहाँ भरा है कहाँ नहीं है क्या है, अपने देख के उसको संभालें, यही मैं चाहता हूँ। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े नेताओं जो है वो परहेज करते हैं वार्ड नंबर 45 से। क्या कहना है आपका? देखिए जी, हमने जो वोट दिया था बीजेपी सरकार को इसलिए दिया था, हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं वो भी बीजेपी से हैं, चेयरमैन साहब हैं वो भी बीजेपी से हैं, विधायक हैं वो भी बीजेपी से हैं और मुख्यमंत्री हैं वो भी बीजेपी से हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो बीजेपी है ही। उसके बावजूद हम यहाँ बिल्कुल दिल्ली से टच है, एनसीआर में है, मगर एनसीआर के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कोई भी सहूलत नहीं है। ना तो महिलाओं के लिए कोई अस्पताल है और यहाँ तक के ना कोई डिस्पेंसरी है, सड़कों का हाल ख़राब है, नालियाँ बेकार हैं, पीने का जो पानी है वो है ही नहीं। 4 किलोमीटर दूर से साइकिल पर हमारे बच्चे और हम लेकर आते हैं पानी, और यहाँ स्कूल भी नहीं है। कहाँ से हम पढ़ेंगे और कहाँ से बढ़ेंगे? सिर्फ ये एक नारा रह गया कि पढ़ो और बढ़ो। ना पढ़ पा रहे हैं ना बढ़ पा रहे हैं। ना पढ़ पा रहे हैं ना बढ़ पा रहे हैं।
प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की एक मुहिम है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपके घर में कोई बेटी है? हाँ, मेरे घर में बेटी है, मगर यहाँ स्कूल तो नहीं है। यहाँ अब एक बात बताइए, जो बच्चा पहली क्लास में, उसको छोड़ने के लिए क्या मैं वहाँ जो है प्रेम नगर जाऊँगा? 4 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को, और कब मजदूरी करने जाएंगे? तो बेटी कैसे पढ़ाएंगे? उनको पढ़ाने के लिए स्कूल में जाना और आने का टाइम रह जाएगा। यहाँ आसपास 6 किलोमीटर के एरिया में कोई स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है सही तरीके का। और अगर जो कोई 12th तक पढ़ेगा, एजुकेशन है ही नहीं, तो कहाँ से बढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे? सिर्फ कागजों में है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। पानी के पीने की समस्या है, नाले के पानी की समस्या है, बाहर की गंदगी के पानी की समस्या, किस तरह के पानी? वाला पानी हाँ, बाहर से भर के लाना पड़ता है काफ़ी दूर से। पीने के पानी की भी है समस्या। आपका शुभ नाम क्या है? असलम। असलम जी, यहाँ वार्ड नंबर 45 की समस्या क्या क्या है? समस्या ये है, सड़कें तो बनी मगर अपने घर के लिए मलबा डाल करके जब ऊपर चढ़ना पड़ता है, जब पानी नाली से बाहर निकल जाता है। तो क्या यहाँ कोई स्थानीय नेता, चेयरमैन, विधायक, सांसद आते हैं? गोबर भर जाता है तो कोई उससे बोल के भी जाते, सभासद भी हैं, चेयरमैन भी है और सभी हैं। क्या कोई यहाँ बड़ा नेता आया आज तक? नेता आते हैं, बड़े नेता भी आते हैं, विधायक भी आते हैं और भी आते हैं। क्या शिकायत की आप लोगों ने इसकी कि हमारे पास ये समस्याओं का अंबार है? शिकायत भी किया मगर कोई सुनता नहीं, सुनवाई नहीं होती। आप कैसे देखते हैं वार्ड नंबर 45 की समस्याओं को? वार्ड नंबर 45 की समस्या है जी, कुछ समय पहले आप यहाँ आते तो आपको वो हाल होता है कि मेरा ख्याल है कि आप पैंट तार के आते। आज की इतना के ये हमारे जो ये सभासद बने हैं, इतना को हो गया है कि कम से कम चलाने के लायक हो गए हम। बाकी जो रोड की या इनकी बात कर रहे हैं, जो नेता आते हैं, जो भी बड़े नेता आते हैं, सब वो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आएंगे कब? आपने सुना होगा जब बारिश पड़ती तो बड़े बड़े महल निकलते हैं, लेकिन दादा ये बारिश के समय आएंगे गिराया करने, उसके बाद में कोई नहीं आता। उसमें कम से कम भी 3-3 फुट घरों में पानी भर रहा है। विजय विहार में 3-3 फुट पानी घरों में भर रहा है। कम से कम यहाँ से 50 घर प्लान करके, जो लोग अपना मकान रहते हुए और दूसरे के जाके किराए पे रह रहे हैं, उन लोगों की हालत देखिए कैसी है। जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार पार्टी है। आज पार्टी में नेता सब जो है भाजपा के हैं, सभासद है, चेयरमैन है, विधायक है, हमारा MP है, मंत्री भी है, और सरकार सारी हमारी है, भाजपा की है। तो काम कौन करेगा? तो भाजपा तो करेगी, कौन करेगा? आज ये देखो हमारे यहाँ नाला है, उसे 3-4 महीने से तो इतने पब्लिक कम से कम भी 100 बार तो नगर पालिका जा चुकी। EO है वो यहाँ चक्कर लगा कि कम से कम 20 बार। SDM यहाँ आ गया, लेकिन आज तक किसी ने कोई नहीं किया। हमारे यहाँ बिल्कुल मिलता हुआ बराबर में DLF है। 1 महीने में वहाँ मंत्री जी भी कई चक्कर लगा देते हैं, और विधायक तो 30 दिन वहीं रहता है, चेयरमैन भी आता है। और हमसे एरिया छोटा है वो, और उसमें विकास कार्य आप देखो, हमारे यहाँ अगर 1 करोड़ का काम है तो वहाँ 15 करोड़ का काम है। बिल्कुल मिले हुए दोनों आपस में वार्ड है। हम दिल्ली से बिल्कुल टच हैं। हम किसी भी तरह से यहाँ सुरक्षित नहीं। अगर हम पुलिस को भी फ़ोन करेंगे, पुलिस की अगर कोई झगड़ा हो जाएगा, पुलिस का एक तो सराहनीय काम है, अगर झगड़ा हो जाएगा तो बहुत जल्दी आएगी। अगर किसी का चोरी हो जाएगी, किसी गाड़ी चोरी हो जाएगी, तो पुलिस को 4 दिन भी हो जाए तो एक नहीं आएगा। कोई किसी के साथ अत्याचार हो तो पुलिस एक नहीं आएगी। अगर पुलिस का झगड़ा हो जाता है तो बहुत जल्दी आती है, क्योंकि उसमें कुछ लेना देना हो जाएगा। हाँ, ये हमारे यहाँ की जो है व्यवस्था है। चुनाव के बहिष्कार की भी बात है यहाँ। अगर जो है, अगर यहाँ विकास नहीं कर सकते तो नेता वोट मांगने ना आए, साफ साफ कहना है इनका। आपका क्या कहना है? मैं तो पूरे लोनी क्षेत्र के लिए ही कहूँगा। मुझे आए हुए इस लोनी क्षेत्र में 40 साल हो गए हैं, और GDA अप्रूव्ड कॉलोनिया में है। हमने GDA को 6 फुट से ऊपर दीवार के में जुर्माना दिया है, और आज एक प्लॉट के 6-6 टुकड़े 4-4 टुकड़े हो रहे हैं। कई बार नगर पालिका गया, शिकायत करी, रजिस्ट्रार ऑफिसर ने कहा कि कोर्ट में मुकदमा दायर करो। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा 2 नंबर का धंधा है, ईमानदारी यहाँ बिल्कुल नहीं है। नेता हो, अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो, इस क्षेत्र का विकास कोई चाहता नहीं है, ना कभी होगा। मेरी आदि योगी नाथ से ये रिक्वेस्ट है कि लोनी में आके इसका सर्वे करें, क्या हम जो यहाँ कह रहे हैं इस समय ये बात बिल्कुल सच्ची है कि गलत है। और मुझे विश्वास है कि आदि योगीनाथ इस काम को जरूर करेंगे और इस लोनी क्षेत्र का विकास करेंगे। यहाँ समस्या क्या है? गरीब आदमी बिजली के लिए मर रहा है, काम धंधे हैं नहीं,
गरीब आदमी क्या करके खाएगा यहाँ? कोई बिजनेस नहीं, कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कमाई नहीं, कुछ नहीं। लॉकडाउन के समय से सब बर्बाद बैठे हुए हैं। बिजली का बिल इतना आता है जो हम लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं। जो मतलब देना चाहिए उससे दूना जो मीटर रीडिंग देने आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि क्या है ये, कितना आ रहा, कोई बोलने बताने को राजी नहीं है। मतलब उसका कोई डिटेल नहीं देगा हम लोगों को। अनपढ़ आदमी क्या करेगा? उसको बताना चाहिए ना कि ये कैसे है। हम उस बिल को लेके पावर बिजली बिल जाते हैं, वहाँ कोई सीधे बात नहीं करता। वो कह रहा वहाँ चले जाओ, वो फलाने कमरे में चले जाओ, वहाँ कोई सुनने को राजी नहीं होता है। हमारा मीटर इतना भाग रहा है, हम डेली पूछ रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। बताओ किस लिए आ रहा है? जब हम किस चीज़ को यूज नहीं हम कर रहे हैं तो 5 हज़ार रुपये महीने का गरीब आदमी के लिए क्या करेगा? जी विजय विहार में समस्याएं तो बहुत है। पहली बात तो यहाँ के लोगों के लिए कोई सामुदायिक भवन नहीं है, उसके बाद डिस्पेंसरी नहीं है, ठीक है। तीसरी बात नाले की निकासी नहीं है और कोई भी कार्य तकनीकी रूप से नहीं होता है। गली नीचे तो सड़क ऊपर है, सड़क नीचे तो गली ऊपर है, मगर कोई भी तरीका नहीं है। और मौजूदा सभासद ने बहुत काम किया, गड्ढे से खड़ंजे बनाए और खड़ंजे से टाइल पे लेके आए, लेकिन आगे की योजना के लिए और भी कुछ नज़र चाहिए। आने वाले भविष्य के लिए प्राइमरी स्कूल में 8वीं से 12वीं तक होना चाहिए। उसके बाद सुरक्षा के लिए चौकसी बढ़ानी चाहिए। ठंड बढ़ चुकी है, आए दिन चोरी झपटमारी होती है। मैं तो यही कहना चाहूँगा मौजूदा प्रतिनिधि यहाँ का ध्यान रखें और खासकर सांसद जी यहाँ का दौरा करें, जो जीतने के बाद आज तक उन्होंने दौरा ही नहीं किया है। और जबकि वो लोग इंतजार करते हैं हमें बुलाया जाए, जबकि उन्हें खुद आना चाहिए क्योंकि उन्हें वोट की हमारी ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। समस्या तो सारी है जी। नाला नहीं बनना, सबके पास जा कर थक गए। सांसद जी हो, विधायक जी हो सकता है यहाँ के कैंडिडेट की वोट की वैल्यू नहीं है, डीएलएफ की ज़्यादा है, सब वहीं आते हैं और इतना फंड आता है डीएलएफ के अंदर और फिर भी वो चिल्लाते रहते हैं फिर पैसे के लिए, और फिर भी विकास हो रहा है। यहाँ कोई विकास नहीं है। 45 नंबर वार्ड सभासद जी ने बहुत काम करा है, हमारे जीतू भाई बहुत बढ़िया काम करा है इन्होंने, और हम इन्हीं पे भरोसा भी करते हैं। एक तो अस्पताल नहीं है, दिल्ली में ले जाते हैं इतने रास्ते में मर जाते हैं। यहाँ बच्चों के लिए पार्किंग नहीं है, एक गंदगी है, सफाई कूड़ा नहीं उठाने आते, सफाई करके जाते हैं। तो बच्चों के लिए पार्किंग नहीं है बिल्कुल भी, आंगनवाड़ी आश्रम कार्ड नहीं है किसी का। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ऐसे ही छोड़ के चले जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ना, पानी की समस्या, दूर से पानी लेके आना पड़ता है भर के। यहाँ पे कोई वो नहीं है। पीने का पानी हो या नाले का पानी, समस्या जस की तस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यामीन। यामीन जी, आप वार्ड नंबर 45 में रहते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है जी, एक तो गलियों में खंबे लग गए हैं, उन पर लीड नहीं है, और नालियों में पानी ऐसे भरा हुआ बिल्कुल रोड पे ही गली में ही भरा हुआ है, आगे जाता ही नहीं है। जब आप लोनी में आए थे तो क्या सोच के आए थे कि हम दिल्ली के एनसीआर में जाके रहेंगे? जी। क्या मिला आपको एनसीआर के नाम पे? मिला तो कुछ नहीं है, बस जो भी कुछ करा रहे हैं वो भाई साहब करा रहे हैं। जीतू भाई सांसद जो हैं वही करा देते हैं जो कुछ करा रहे हैं, और तो बाकी कोई कराने को आता नहीं है। कौन करा रहा है? ये सांसद हैं भाई, जीतू भाई। जीतू भाई सभासद? हाँ जी। ना कोई अस्पताल है, ना कोई डिस्पेंसरी है, ना सबसे बड़ी दिक्कत पानी की, सड़कों की, नालियाँ यूँ टूटी पड़ी हैं, कोई नाले का इंतजाम नहीं है। आगे पुस्ता टूटा पड़ा है, अंदर आने के लिए आज काफ़ी टाइम हो गया, लोग परेशानी से उतरते हैं आते जाते हैं। बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, डिस्पेंस दवा पड़े की ज़रूरत पड़ जाए, कहाँ जाए लेने को, दूर जाना पड़ेगा जी। तो हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इस काम को कराएं, विकास करें यहाँ का, ताकि जनता खुश रहे उनसे। समस्याएं ये हैं कि हम 3 तरफ से दिल्ली से सटे हुए हैं, और मैं ये सोच के आया था कि एक तो एनसीआर में चलेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन आज तक कोई भी विकास जो भी कराए जीतू कराए, 10 साल से ये लगातार हैं सभासद, लेकिन जो भी विकास हुआ यही। और सांसद चाहे हुए चाहे विधायक हुए, वो वोट लेने आते हैं, वोट लेने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखते। वादा तो बड़ा लंबा लंबा करके जाते हैं कि ये कैसे मैं चलूँ, इधर गिर जाऊंगा। कई गलियों में तो मैं उनको घुमाया हूँ कि भैया चलो इस गलियों में घूम। किस को घुमाया है आपने गलियों में? विधायक को, सांसद को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। केवल जो भी काम हो रहा है चेयरमैन या जीतू भाई कर दे रहे हैं। जब आपने सांसद और विधायक को उन गलियों में, टूटी गलियों में घुमाया तो उस समय उन्होंने कुछ कहा नहीं? वादा कर लेते हैं जी, हो जाएगा। वादा तो लंबे लंबे होते हैं ना, वादा करके भूल जाते हैं। वो आपने एक गाना भी सुना होगा फिल्मी दुनिया में, वादा करके भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या आप वोट देंगे? ऐसे लोगों को तो अब कतई दरवाज़ा बंद कर लेंगे जी। नाला भरने के बाद में फिर गलियों में पानी भर के मकानों में पानी भर रहा है। दूसरे नंबर यहाँ है राशन। ऐसे कितने मकान हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ है?
कम से भी कम 100-125 मकान ऐसे हैं जो कि 10, 20, 50 आदमी तो यहाँ से मकान छोड़ के चले भी गए और किराए पर रह रहे बेचारे जा के कहीं आसपास में, दिल्ली में, DLF में, इधर उधर। कभी जो लोग यहाँ से पलायन करके गए हैं, मकान अपना छोड़ के गए हैं, उन लोगों को कभी विधायक ने, चेयरमैन ने या सांसद ने देखने का प्रयास किया? नहीं जी, नहीं करा। बस जो पानी भर रहा और हमने जो है ना नगर पालिका में भी गए, ठेकेदार आया, देख के चला गया नाले को। एक दफ़े JCB उन्होंने भेजी, लेकिन वो भी काम नहीं हुआ अपना। फिर वो 2-4 दिन यहाँ खड़ी रही, फिर जो है ना उसे वापस बुला ली। और यहाँ आप चलोगे, आप रोड पे देखो, कम से कम 50 घर तो इस रोड पे से प्लान करे हुए हैं। 50 घर विजय विहार कॉलोनी है, छोटी सी, बहुत छोटा एरिया है। 50 घर तो इस विजय विहार में से प्लान है और 100 घर कम से कम यहाँ से छोड़ के जा चुके, जो परेशान होकर, जिनके घरों में पानी भर रहा है। कुछ खाली पर पानी है, या रोडों पे बिल्कुल कहीं भी ऐसा नहीं है जो हम चल सकें। आप देख रहे हैं लोकल का खास प्रोग्राम गाज़ियाबाद मांगे मोर। लेकिन गाज़ियाबाद की जनता क्या कहती है, देखते रहिए।